प्राचीन काल की बात है। सूर्यनगर नामक एक खुशहाल राज्य था, जहाँ राजा उदय सिंह का शासन था। यह राज्य अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। राजा रोज शाम को 5 बजे अपना भेष बदलने के बाद नगर का भ्रमण किया करते थे और अपनी प्रजा का सुख दुख को देखा करते थे। मंत्री जी बताइए, हमारे राज्य के क्या हाल है? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ महाराज, जिस राज्य का राजा उदय सिंह जैसा हो, उस राज्य की प्रजा ही क्या, जानवर भी खुश रहते हैं। हाँ मंत्री जी, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, जब तक हम जीवित हैं तब तक अपने प्रजा का भला ही करते रहेंगे। शाम को राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। माताजी प्रणाम। मेरा एक आपसे प्रश्न है, इस राज्य का राजा आपके लिए कुछ करता भी है या नहीं? कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अरे वो राजा नहीं, हमारे लिए तो देवता समान है। उनके होते हुए हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं है। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। तभी राजा एक व्यक्ति को हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। अरे, शाम के 6 बजे ये व्यक्ति जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर क्यों जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना होगा। और राजा उस व्यक्ति का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक डरावना सा भालू आता है। हे भगवान, मैंने शाम के वक्त जंगल में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर ये भालू इस वृक्ष पे चढ़ गया तो, और मुझे कुछ हो गया तो मेरे दोनों बच्चों को कौन पालेगा? भालू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है और यह सब महाराज पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। अरे, ये क्या बला है? ये भालू से स्त्री कैसे बन गया? आखिर ये है कौन और इसे क्यों मारा? मुझे इसके पीछे जाकर इसका पता करना होगा। आखिर भाई तुम कौन हो और शाम को ही जंगल में लकड़ियां काटने क्यों आए? महाराज, वैसे तो मैं सुबह ही जंगल में लकड़ियां काटने आता हूँ, परंतु पता नहीं आज शाम को क्यों मेरा मन बन गया। अरे देख छोटे, वो कितनी सुंदर लड़की है। इससे तो मैं ही विवाह करूंगा। अरे क्या भैया, आप भी शर्म नहीं आती क्या? वो आपकी बहू है, क्योंकि उससे विवाह मैं ही करूंगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तेरा भैया अभी तक कुंवारा बैठा है और तू उससे पहले शादी कैसे कर लेगा? मैं ही शादी करूंगा छोटे, देख तू। अरे नहीं भैया, शादी तो मैं ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अरे, क्या बात है? आप दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अरे अब आप ही बता दीजिए ना, आप हम दोनों में से किससे विवाह करोगी? बस इतनी सी बात है। आप दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। जो भी जीतेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अच्छा, तो आप भी बता दीजिए ना, हमें क्या करना होगा? आप दोनों को युद्ध करना होगा और जो भी जीवित रहेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। जी ठीक है, हमें मंजूर है। और दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। यह सब छुपकर महाराज देख रहे थे। आपस में लड़ते लड़ते दोनों भाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं। लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। अब तो हमें जाना ही होगा, वरना पता नहीं कितने मासूम लोगों की ये जान लेगी। ठहरो, कौन हो तुम और हमारे राज्य के लोगों को क्यों मार रही हो? तभी वह लड़की नागिन बन जाती है और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाती है। महाराज भी उसके पीछे पीछे काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और वह गायब हो जाती है।
मंत्री जी, जो भी हमारे राज्य में जिस आशा लेकर आए उसका ख्याल रखना है और ध्यान रखना हमारे राज्य के लोगों के पास अन्न धन्य की कमी ना हो। जी महाराज, मैंने अपने सभी कर्मचारियों को तो बोल रखा है कि जो भी महल आएगा वह कभी भूखा नहीं जाएगा। और हाँ मंत्री जी, हमारे गुप्तचरों को आदेश दीजिए कि इस राज्य में एक ऐसा व्यक्ति घुस आया है जो किसी का भी भेष बदल लेता है और इंसानों को मार देता है। उसका पता लगवाइए, आखिर वो है कौन। और इतना कहते ही वह अपने कक्ष में चले जाते हैं। एक दिन राजा उदय सिंह बहुत ही चिंतित थे। तभी उनकी रानी उनके पास आती है और कहती हैं, क्या बात है महाराज, आज आप बहुत शांत और परेशान नजर आ रहे हो। जी रानी जी, हम परेशान तो हैं। पता नहीं हमारे राज्य में एक रूपांतरित व्यक्ति घुस आया है जो किसी भी इंसान का या जानवर का भेष बदल लेता है और हमारे राज्य के मासूम लोगों की हत्या कर रहा है। समझ नहीं आ रहा महारानी जी, आखिर हम उसे कैसे पकड़ें। महाराज, मैं एक विद्वान महर्षि को जानती हूँ जो अपने ध्यान लगाकर किसी के भी बारे में बता सकते हैं। कहो तो उन्हें संदेशा भिजवाकर महल बुलवा लें। जी रानी जी, बुलवा लीजिए। कौन हो बाबा जी आप, और क्यों रो रहे हो। महाराज, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे तो दोनों हाथ ही कट गए महाराज। सीधे सीधे बोलिए, क्या बात है। महाराज, कल मेरे 2 जवान बेटे जंगल जा रहे थे। पता नहीं रास्ते में क्या बात हो गई, वे आपस में लड़कर मर गए महाराज। अब मेरा कौन सहारा है। वही मेरे एक बुढ़ापे का सहारा थे, अब वो भी मर गए महाराज। मुझे लगता है ये किसी न किसी की तो चाल है महाराज, वरना वो भाई एक दूसरे के बिन खाना तक नहीं खाते थे। आप ही अब कुछ कीजिए महाराज, आप ही पता लगाइए। मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आपके साथ जो भी हुआ हमें उसका दुख है। हम आपके बेटे को तो वापिस नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको 10 बीघा खेती दे सकते हैं, जिस पे आप खेती करके अपना जीवन बसर करते रहना। और हाँ, एक दिन हम आपके बेटे के कातिल को जरूर पकड़ के लाएंगे। तभी वहां एक महर्षि आते हैं। आइए आइए महात्मन, आपका इस राज्य में स्वागत है। महात्मन, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी का भी भेष बदल कर दूसरे व्यक्ति को मार सकता है। राजन, जिसकी तुम बात कर रही हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु या व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है। वह तुम्हारी सोच से 10 गुना ज्यादा तेज है। उसे पकड़ना आसान नहीं है और असंभव भी नहीं। महात्मन, किसी को भी नहीं पता कि अगला कौन मरेगा और किसके हाथों मरेगा। आखिर महाराज, कोई तो उपाय होगा जिससे हम इसे रोक सकें। राजन, इससे आगे की जानकारी मैं नहीं दे सकता, तुम्हें स्वयं ही पता करनी होगी। जी ठीक है महात्मन, आपने मुझे इतनी जानकारी दी है, वही हमारे लिए काफ़ी है। हम आपको इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब इससे आगे का रहस्य हम खुद पता कर लेंगे। मंत्री जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसे कैसे रोकें। इसका पता लगाने आज शाम को हम जंगल जाएंगे और किसी भी हालत में हम इसे पकड़ के लाएंगे। तुम हमारे जाने के बाद हमारे राज्य का ख्याल रखना। ठीक है महाराज, हम खास सैनिकों की फौज अभी तैयार कराते हैं। नहीं नहीं मंत्री जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम अकेले ही वहां जाएंगे। आप तो बस हमारे राज्य का ख्याल रखिएगा। शाम होते ही महाराज उस मायावी शक्ति के पीछे जंगल चले जाते हैं और वहां एक नागिन दिखाई देती है। आज हर हाल में हम इस रूपांतरित शक्ति को पकड़ के ही रहेंगे। और नागिन एक पक्षी बनकर
उड़ जाती है। महाराज भागते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं और नाव में जाकर बहुत बड़ी भालू बन जाती है। हे भगवान, ये क्या चीज है? अगर ये ऐसे ही बड़ा होता रहा तो वजन के कारण हमारी नाव डूब जाएगी। हे भगवान, मेरे आंखों के सामने पता नहीं कितने लोगों की जान जाने वाली है। मैं इन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैं राजा कहलाने लायक नहीं हूँ। शायद मुझे अपना राजपद छोड़ देना चाहिए। तभी वह नाव डूब जाती है और सारे लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। राजा सभी की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाते हैं और वे देखते हैं कि पानी में से एक सुंदर ब्राह्मण निकल रहा था। ये हो ना हो वही मायावी है, इसे ही पकड़ लेता हूँ। ठहरो, कौन हो तुम और हमारे राज्य के मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इस राज्य का ब्राह्मण हूँ। मुझे पता है कि तुम इस राज्य के ब्राह्मण नहीं हो। मैं इस राज्य के सभी ब्राह्मणों को जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते कि मैं इस राज्य का राजा उदय सिंह हूँ। बोला ना, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों को जानता हूँ। देखो, तुम सीधी तरह अपना परिचय दे दो, वरना तुम नहीं जानते मैं कितना बुरा हूँ। यदि तुम इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो। राजन, मैं काल हूँ, समय का अंश, जीवन का अंत। मैं आता हूँ तो सांसें रुक जाती है और धड़कनें थम जाती है। मैं वह अंधकार हूँ जिसे ना तो कोई रोक सकता है। मेरे सामने कोई जीवित प्राणी नहीं टिकता। मैं हर आत्मा को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाता हूँ। मौत मेरी पहचान है और विनाश मेरा कर्म। मैं ना तो दया करता हूँ ना ही रुकता हूँ। जब मेरी छाया पड़ती है तो जीवन का दीपक बुझ जाता है। मैं काल हूँ राजन। तुमने जिस लोगों की मौत देखी है उनका विधि का विधान था, वे वैसे ही मरे हैं। जिस लकड़हारे की तुम बात कर रहे थे उसका विधि के विधान यही था कि वह एक भालू के डर के कारण पेड़ से गिरने से उसकी मौत होगी, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी मौत वैसे ही दी है जैसे ऊपर वाले ने लिखी थी। और जिनकी तुम बात कर रहे हो भाइयों की, उन भाइयों की मौत आपस में लड़ने से लिखी थी, तो मैंने वही किया, क्योंकि मैं हूँ काल। अच्छा, तुम काल हो तो बताओ मैं कब और कैसे मरूंगा? नहीं राजन, मैं ये नहीं बता सकता। यदि बता दिया तो तुम भ्रमित हो जाओगे और वक्त से पहले ही मर जाओगे। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बताओ मैं कब मरूंगा? यदि तुम जिद कर रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। तुम्हें अभी 50 वर्षों तक इस राज्य को संभाले रखना है और तुम्हारी मृत्यु 50 साल के बाद 4 सीढ़ियां चढ़कर हो जाएगी। यही विधि का विधान है। ये मैं नहीं मानता। मेरे महल में हजारों सैनिक हैं जो मुझ पर हमेशा निगरानी रखते हैं, मेरे खान पान को देखते हैं, मेरे चलने को देखते हैं, और तुम बोल रहे हो कि केवल 4 सीढ़ियां चढ़कर ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये असंभव है। ठीक है राजन, ये तो वक्त ही बताएगा। और जिन सीढ़ियों की तुम बातें कर रहे हो वो सीढ़ियां भी मैं ही बन जाऊंगा। बोला ना, मैं काल हूँ। और काल वहां से गायब हो जाता है और महाराज भी वापस अपने महल चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और राजा उदय सिंह अपने कार्यभार में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। मंत्री जी, बताइए आज हमारे करने के लिए क्या कार्य है? महाराज, आज आपको एक विधवा स्त्री की पुत्री का विवाह करवाना है। आपने एक दिन उससे वादा जो किया था। ठीक है मंत्री जी, आप वहां पर सारी व्यवस्थाएं करवा दीजिए। कहीं कोई भी मेहमान खाली पेट ना जाए। और हाँ, एक थाल सोने से भरी और कुछ आभूषण भी वहां भिजवा दीजिए उपहार के तौर पर।
एक दिन महाराज अपने राज्य लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में प्यास लगी। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप उस कुएं में मत झांकिए, कहीं आप उसमें गिर ना जाए। अरे मंत्री जी, चिंता मत कीजिए, हमारी मृत्यु अभी नहीं होनी, कुछ वर्षों बाद होगी, तो आप निश्चिंत रहिए। अच्छा महाराज, पर आपको अपनी मृत्यु के बारे में कैसे पता चला? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। हाँ मंत्री जी, हमें पता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। हमारी मृत्यु 4 सीढ़ियां चढ़ने के कारण होगी। पर हाँ, तुम याद रखना, जब भी हम सीढ़ियां चढ़ा करें तब तुम हम पे निगरानी रखा करना। ऐसे ही 40 वर्ष बीत जाते हैं और महाराज अपनी मृत्यु को भी भूल जाते हैं। सुनिए सभी, आज हमारे महाराज का जन्मदिन है। जब वह आए तो सभी मिलके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। तभी महाराज आते हैं। महाराज उदय सिंह की जय हो, महाराज उदय सिंह की जय हो। तभी महाराज सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं और चौथी सीढ़ी से उनका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण उनके सर में चोट आ जाती है और उनका अंतिम समय आता है। महाराज, आंखें खोले रखिए, हम अभी वैद्य को बुलाते हैं। नहीं मंत्री जी, अब आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव। जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। राजन, तुमने अपने जीवन में अनेकों युद्ध जीते, अपार संपदा और यश कमाया, परंतु आज वह क्षण आ गया है जो प्रारंभ में लिखा था। 4 सीढ़ियां जो दिखने में तो साधारण है, परंतु यही तुम्हारी अंतिम यात्रा का मार्ग बनी है। मैं काल हूँ और तुम्हारे भाग्य में आज का दिन लिखा था। मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। ये 4 सीढ़ियां ही तुम्हारा अंतिम पड़ाव था।